दिस इज चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, संविधान निर्माण। ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर में से जो साउथ अफ्रीका वाला जो पार्ट था वो आपको डिलीट कर दिया गया है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो आप जो साउथ अफ्रीका वाला जो पार्ट था उसको थोड़ा रीड कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो इसमें जो साउथ अफ्रीका में जो श्वेत लोग थे और अश्वेत लोग थे, उन दोनों के बीच का जो मतभेद था वो एक लंबे टाइम चलता है और उसके बाद वो फाइनली एक संविधान बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। संविधान एक जो बनाया जाता है जिसमें जो अश्वेत लोग थे वो बहुसंख्यक थे, मेजॉरिटी में थे। उनके मन में इस बात का डर होता है कि जो उनके जो लोकतंत्र में जो बहुमत का जो सिद्धांत है, जो बहुमत का शासन है, उससे वो कोई समझौता नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जो वो मेजॉरिटी में है तो मेजॉरिटी का शासन जो है होना चाहिए। इसके अलावा वो अपने सामाजिक और आर्थिक जो अधिकार थे उनकी भी सुरक्षा उनको भी जो है सुरक्षित करना चाहते थे। इसके अलावा जो माइनॉरिटी में जो लोग थे, जो गोरे लोग थे, वो अपने संपत्ति का अधिकार और विशेषाधिकार वो इसकी सुरक्षा चाहते थे। तो दोनों की कम्युनिटी के बीच में काफ़ी लंबे दौर की बातचीत चलती है और उसके बाद में वो एक समझौते पर जो है तैयार होते हैं और एक रास्ता जो है वो निकालते हैं जिसमें जो गोरे लोग थे, जो अल्पसंख्यक थे, वो बहुमत के शासन का सिद्धांत, एक व्यक्ति एक वोट को एग्री कर जाते हैं, मान जाते हैं। और इसके अलावा वे उनके जो बुनियादी जो अधिकार थे, सामाजिक और आर्थिक अधिकार, वो उस पर भी सहमत हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग भी इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि सिर्फ बहुमत के आधार पर ही डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, फैसले नहीं होंगे, बल्कि जो गोरे लोग हैं उनकी ज़मीन जायदाद पर वो कब्जा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब आगे मेजॉरिटी का शासन होगा तो वो उस पर उनके अधिकारों के साथ में कोई समझौता करेंगे या उनकी प्रॉपर्टी छीनेंगे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो गोरे लोग हैं उनके अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे और उनसे भी सलाह करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो गोरे लोग थे उनके भी अधिकार संविधान के द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक संविधान बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। तो संविधान की ज़रूरत हमें इसी वजह से है क्योंकि जो यहाँ पर ये जो समझौता श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में किया गया था, तो वो सारी बातें क्लियरली जब तक लिखी गई ना हो, अगर वो लिखित पढ़त में ना हो, तो क्या होगा, आगे चलकर वो क्राइसिस हो सकता है। अगर मान लीजिए अगर वो लिखित पढ़त में नहीं हो, कहीं लिखी भी ना हो, तो कैसे इस बात की गारंटी होगी कि ये बात कहीं लिखी गई है। अगर लिखी गई है तो उसको जो है आराम से उसको क्लियर किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और अप्लाई किया जा सकता है। अगर लिखत में ना हो तो वहाँ पर फिर कन्फ्यूजन पैदा होगा और इससे जो क्राइसिस बनेगा। तो इस वजह से संविधान का निर्माण इसीलिए ज़रूरी है ताकि सारी बातें, सारी शर्तें, सारी हर कम्युनिटी के क्या राइट हैं, उन सभी बातों को जो है उसमें लिख दिया जाए। लिख देने से वो जो है सभी के राइट जो है वो सुरक्षित रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो एग्ज़ाम्पल हमने साउथ अफ्रीका का हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये सिर्फ साउथ अफ्रीका पर ही एप्लीकेबल है। हर देश में जो है संविधान जो है सभी देशों में लिखा जाता है और जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनमें तो ख़ास तौर पर संविधान लिखा जाता है। ये ज़रूरी है। जैसे कि भारत में भी हमारा संविधान जो है वो लिखा गया है, संविधान वो लिखित में है और विश्व में सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का संविधान को बोला जाता है। इसी तरीके से अमेरिका का संविधान है, वो भी लिखित में है। तो इस तरीके से हर कम्युनिटी के जो राइट्स हैं उस संविधान में लिख दिए जाते हैं और उनके अधिकार सुरक्षित रहते हैं। और जो संविधान है ये किसी भी देश का जो है सर्वोच्च कानून होता है। और इसके अलावा जो कानून इसमें या जो बातें इसमें नहीं लिखी गई हैं उनकी भी हमारे डेली रूटीन में क्या नियम है, क्या कायदे कानून हैं जिनकी भी ज़रूरत पड़ती है, वो एक कानून बनाने का प्रोसेस चलता रहता है। जैसे हमारे देश की संसद है, पार्लियामेंट, वो कानून टाइम पर
टाइम टू टाइम जो है बनाती है, लेकिन वो जो भी कानून बनाएगी वो इस संविधान के विपरीत नहीं होने चाहिए, क्योंकि देश का जो सर्वोच्च कानून है वो कौन सा है, हमारे संविधान में जो लिखा गया है वो कानून क्या है, वो सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम है, सुप्रीम लॉ है, उससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से, और अगर मैं ये कहूँ कि हमारे देश में सुप्रीम कौन है, तो वो कौन है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर मैं कहूँ कि प्रेसिडेंट सुप्रीम है या प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम है, कोई सुप्रीम नहीं है, सबसे सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सबसे सुप्रीम है। जो लॉ पार्लियामेंट बना रही है वो भी संविधान को के दायरे में रहकर ही कानून बनाएगी। संविधान से का वायलेशन करके वो कोई कानून नहीं बना सकती है। इसके अलावा हमारा जो संविधान है ये अनेक तरीके के जो है काम करता है। जो ये कुछ दिए, ये पॉइंट्स में यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि पहला दिया गया है कि यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, क्योंकि जब सभी बातें लिखी गई हैं तो क्या है, अब सभी लोगों में जो है आपस में भरोसा होगा, सभी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। अगर लिखी गई नहीं होंगी तो क्या होगा, क्राइसिस बनेगा। ठीक है, किस कम्युनिटी के क्या राइट है वो सभी हमारे संविधान में जब लिख दिए गए हैं तो फिर कोई क्राइसिस की गुंजाइश नहीं बचती है। और अगर कोई क्राइसिस होता भी है तो वो मामला फिर कोर्ट जाता है, और कोर्ट भी जो है संविधान के अनुसार ही कोई अपने फैसले देता है। तो इस तरीके से संविधान जो है वो एक सुप्रीम लॉ है। सेकंड ये है, दूसरा ये स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, किससे फैसले लेने का अधिकार होगा। हमारे जो सरकार है वो उसका गठन किस तरीके से होगा, क्या वो पार्लियामेंट्री फॉर्म्स वाली होगी, क्या वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म वाली होगी, किस तरीके की सरकार हमारी बनेगी, कैसे सरकार का गठन होगा, वो सारी बातें हमारे क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्शन के द्वारा पीएम चुने जाते हैं, उनके अपने कैबिनेट है, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होगा वो सारा हमारे संविधान में लिख दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रोसेस चलता है। अगर ये सारी बातें लिखित में नहीं होंगी तो फिर कन्फ्यूजन होगा, कोई दल या कोई पार्टी कह सकती है कि नहीं ये वाली व्यवस्था ठीक नहीं है, हमें ऐसी वाली व्यवस्था, वो अपने जो उनको ठीक लगेगा वो वैसी वाली व्यवस्थाएं चाहेंगी, तो इससे जो है क्राइसिस बनेगा। तीसरा है ये सरकार के अधिकारों की सीमा जो है वो तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। ठीक है, तो सरकार ऐसा भी कोई लॉ बना सकती है या कोई ऐसा कोई एक्ट कर सकती है जो कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके अधिकारों के खिलाफ हो, तो वो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि संविधान उसको ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता है। जैसे कि भी मैंने आपको बताया कि कोई भी गवर्नमेंट या पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती है जो संविधान के विपरीत हो। इसी तरीके से सरकार कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकती है जो संविधान के विपरीत हो। अगर कोई काम ऐसा कोई सरकार कोई करती है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट सरकार के फैसले को बदल सकता है। इसी तरीके से चौथा पॉइंट है, ये समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जो हमारी जो आकांक्षाएं हैं, ठीक है, वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। जैसे कि हमारा जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वो बातें लिख दी गई हैं कि कैसा हमारी जो सोसाइटी होगी वो कैसी होगी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं, सभी के अधिकार सुनिश्चित हैं उसमें। तो इस तरीके से जो हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, उसको भी फुलफ़िल करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से किसी भी देश के लिए संविधान वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो जितनी भी व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, ठीक है, ये सभी में अगर संविधान होगा तो वहाँ के जो लोग हैं उनके अधिकार जो है सुनिश्चित होंगे। लेकिन जो तानाशाही वाली व्यवस्थाएं हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि संविधान हो, क्योंकि वहाँ पर जो है जो डिक्टेटर है, जो तानाशाह है, वो अपनी मनमर्जी से शासन करना पसंद करते हैं, तो वो किसी संविधान को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम ही सुप्रीम है, जो हम कह देंगे, जो हमारी आवाज़ है वही सुप्रीम है। तो इस तरीके से जैसे कि अभी हमने बात की कि अमेरिका का भी अपना संविधान है, ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी
से लड़ाई लड़ने के बाद में अमेरिका ने भी अपना संविधान बनाया। इसी तरीके से ब्रिटेन से आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद में भारत ने, हम लोगों ने भी अपना संविधान बनाया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद में फ्रांस के लोगों ने भी लोकतांत्रिक संविधान अपना एक बनाया। तो इस तरीके से जब भी वहाँ पर जो तानाशाही वाली व्यवस्थाएं थी, जो राजशाही वाली व्यवस्थाएं थी, उनको ख़त्म करके एक नई व्यवस्थाओं की तरफ वो आगे बढ़े, तो फिर उन्होंने एक संविधान अपने अपने देश का बनाया और उसमें जो है वो कैसा देश वो बनाना चाहते हैं वो सारी बातों को उन्होंने क्लियरली लिखा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके बाद वो आगे बढ़े और जो सोसाइटी वहाँ पर जो जो क्राइसिस के दौर में थी, उन्होंने फिर अपने, जैसे कि हमारे देश में ही जो बैकवर्ड क्लासेस थी, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने काफ़ी दुख दर्द सहे, किस तरीके का उन्होंने जो उनको जाति के नाम पर उनके साथ में भेदभाव किए गए वो सब उन्होंने सहा। और जब उनको ये मौका मिला संविधान बनाने का, तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए अधिकार सुरक्षित किए। तो इस तरीके से जो बैकवर्ड वाली जो भी कम्युनिटी होती है, जिन्होंने पहले संघर्ष किया है, तो वो फिर अपने अधिकार सुरक्षित करती हैं। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में हुआ था, जो ऐसे लोग थे जिन्होंने काफ़ी एक लंबा एक संघर्ष झेला, संघर्ष किया, तो उन्होंने फिर अपने अधिकार संविधान के द्वारा सुरक्षित किए। तो इस तरीके से संविधान की ज़रूरत हमारे लिए है।